इन दिनों प्रदेश में सियासी तूफान आया हुआ है। कांग्रेस जिस तरह से इस बार चुनाव को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती। कांग्रेस मांगे हिसाब कांग्रेस से है आस एक अभियान के तहत इन दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस अभियान को लेकर अपने कंधों पर पूरी तरह से सारी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। लगातार उनको 90 विधानसभा क्षेत्र में जाना है। मैं एक और पुरानी बात याद दिलवा दूं आपको अपने चैनल पे। 2002 में इनेलो की सरकार थी। कंडेला में किसानों ने एक आंदोलन किया था बिजली के बिलों को माफ करने को लेकर, लेकिन वो बिजली के माफ भी नहीं हुए। इन दिनों गोली कांड हुआ था और बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में पैदल यात्रा की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उस टाइम वो विधायक थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे। अब ऐसा लगता है कि इस यात्रा के तहत, इन पद यात्राओं के तहत कांग्रेस की दूसरी पीढ़ी फिर से सत्तासीन होना चाहती है। इस अभियान की पूरी जिम्मेदारी सफल करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा के कंधों पर छोड़ दिया है। अभियान के तहत भूपेंद्र हुड्डा कहीं नजर नहीं आ रहे। सूत्रों की अगर बात करें, लोगों की मैं चर्चा की बात करूं, मैंने कई लोगों से बात की, ऐसा लगता है कि इस अभियान के तहत एक तरह से दीपेंद्र हुड्डा को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा। आज इस अभियान की कड़ी में गंगाना थी, क्योंकि मैंने 2002 में जब भूपेंद्र हुड्डा ने पैदल यात्रा की, मैंने भी पत्रकारिता उस टाइम शुरू की थी। मैंने कंडेला से लेकर महम तक इस यात्रा को कवर किया था। रामलीला मैदान ग्राउंड में जाकर बहुत बड़ी रैली हुई थी। उस रैली के बाद भूपेंद्र हुड्डा का नाम हो गया था और कुर्सी तक पहुंचने में उस आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ था। लगता है कि ये दूसरा पार्ट जो आंदोलन का है, ये इससे बहुत बड़ी आस है कांग्रेस को और हुड्डा परिवार को, जो दूसरी पीढ़ी उस आंदोलन के तहत आज सड़कों पर खाक छान रही है। गंगाना में आज बुटाना से लेकर गंगाना तक जब इस अभियान की उन्होंने एक पैदल यात्रा की तो खेत में खाना भी खाया और धान भी लगाए। लोगों में चर्चा की ये सियासी धान है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार भूपेंद्र हुड्डा पर, कांग्रेस पर काउंटर कर रही है और हिसाब मांग रही है। तो बदले में दीपेंद्र हुड्डा भी प्रेस वार्ता के तहत चुन चुनकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। मैंने आज अपने कैमरे में जो सियासी धान की बात करी वो तस्वीरें भी पेश की और जिस तरह भीड़ थी, जिस तरह से माहौल था, आम जन जिस तरह से उनके साथ जुड़ रहा है, इससे भाजपा को पसीना आ रहा है। देखिए गंगाना और गोहाना से सारिका की एक रिपोर्ट। प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कांग्रेस पहली बार इस तरह से एक्शन मोड पर, जिस तरह से आमजन से जुड़कर लोगों को अपने बैनर तले लाकर सत्ता में वापसी का रास्ता तोड़ रही है, उससे साफ जाहिर है कि इस बार कांग्रेस के मुखिया चुनाव को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लेना चाहती। टीम में चुनाव जीत से बहुत दूर नहीं था, मगर गठबंधन का धर्म जजपा ने भाजपा से निभाया तो कांग्रेस देखती रह गई। सत्ता में आने के लिए हुड्डा परिवार की दूसरी पीढ़ी मैदान में यात्रा के सहारे गलियों की खाक छान रही है। इससे पहले जिस तरह से 2002 में इनेलो के शासनकाल में कंडेला गांव में किसानों पर बिजली के बिलों को लेकर गोलियां चली तो उसका दोष का साया आज तक चौटाला परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा। उस गोलीकांड के खिलाफ विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंडेला से दिल्ली तक पद यात्रा करके रास्तों में धान लगाने का काम किया था। आज भी हरियाणा मांगे हिसाब कांग्रेस से आस अभियान के तहत रोहतक लोकसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा को माप रहे हैं और इस यात्रा का पूरा भार उनके कंधों पर है। सूत्रों की माने तो इस अभियान के तहत दीपेंद्र को प्रदेश का चेहरा बनाकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। बड़ौदा हल्का के गांव बुटाना से गंगाना तक के सफर में उन्होंने एक किसान के खेत में ट्रैक्टर चलाकर धान की जमीन तैयार की। देखिए एक इस जमीन से सियासी सफर की कुछ तस्वीरें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल, हरियाणा कोई 10 साल में इतना बर्बाद क्यों कर दिया बीजेपी की सरकार ने, ये 15 सवाल हम पूछ रहे हैं। आपने देखा होगा जब से हमने सवाल पूछे, भाजपा में तिलमिलाहट है। शोर मत करो भाई, प्लीज। और भाजपा ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है सरकार ने, एक भी सरकार। ना ये बताया कि सबसे ज़्यादा देश में बेरोजगारी क्यों है, ना बताया देश में सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में, सबसे ज़्यादा वैट क्यों लगाया हुआ है हरियाणा पे, ना ये बताया सबसे ज़्यादा अपराध क्यों है, ना ये बताया पोर्टल में, जब गुजरात में पोर्टल नहीं है तो हरियाणा में पोर्टलों के माध्यम से गरीब आदमी के अधिकारों क्यों छीना गया, ना ये बताया गया इतने किसानों पर, महिलाओं पर, स्कूल के बच्चों पर, कर्मचारियों पे, सरपंचों पे, शिक्षकों पे इतना अत्याचार क्यों किया गया। जो इतना बड़ा जन सैलाब आज उमड़ इतनी गर्मी में, मैं समझता हूँ आज रिकॉर्ड गर्मी है। आप लोग यहाँ बैठ के भी आपको लग रहा होगा, और अगर धूप में तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा और चल रहे हैं लोग,
तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना रोष इस सरकार के प्रति लोगों में है और कितना साथ समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। देखिए, ये लड़ाई, ये हमारा संघर्ष पिछले इतने वर्षों से कोई पद या कोई जो है राजनीतिक लक्ष्य के साथ नहीं है। ये जो हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, ये हरियाणा को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। अपने हरियाणा प्रदेश जो दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ है, देश में सबसे विकसित राज्य होने का पोटेंशियल हरियाणा में है। हम दिल्ली के 3 साइड हैं। आज वहाँ देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो, 10 साल से एक काम ये बता नहीं सकते। हरियाणा और देश, क्योंकि हरियाणा आगे जाएगा तो देश आगे जाएगा, हरियाणा और देश आगे जाएं इस भावना से और इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। इस संघर्ष में जो हमारा लक्ष्य है, हर रोज़ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि हमारा संघर्ष जो है वो वही हमारा लक्ष्य है कि देश के लिए आगे लेके जाने के हम लोग प्रयास करें और कोई पद की कोई बात नहीं है।